एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। नरेंद्र जी नमस्ते, तरुण जी, शोभना जी। द मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप अक्टूबर 2022 की सीरीज के 10वें सेशन और 28 दिन की मैजिक प्रैक्टिस के डे 9 में मैं मीनल शाह आप सबका बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबको वेलकम है। यूट्यूब से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। यहाँ जूम पर भी मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। पुष्पा जी, बाबूराव जी, ये सूरज देव सिंह जी, नितिन जी, उषा जी, नमस्ते। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। आप लोग सब कुछ मैनेज करके ये सेशन अटेंड कर रहे हो। आप सबका आपके जीवन को खूबसूरत बनाने का जो कमिटमेंट है उसके लिए मुझे बहुत दिल से धन्यवाद कहना है। बहुत मान है आपके लिए, बहुत रिस्पेक्ट है। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों के लिए यह सेशन में इस समय बैठना सुनना एक बहुत बड़ा मैजिक है। आप सबको बहुत दिल से धन्यवाद। आपके इस कमिटमेंट को मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आज के सेशन की ओर आगे बढ़े उसके पहले अभी तक के सभी इंपॉर्टेंट सेशन में से जो 2 मैसेज है जो हमारी रोज बरोज की लाइफ में मुझे आपको सबको बहुत काम में आने वाला है, वैसे खाली 2 मैसेज जिसको हम समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज के सेशन की हम आगे बढ़ेंगे। यस भक्ति जी। तो शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो हम दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं उसके साथ हमारे एहसास भी जुड़े होते हैं और आकर्षण के नियम के अनुसार हमने यह जाना है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो सोचते हैं या कहते हैं उसे स्वयं अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जब भी हम कोई शिकायत, कंप्लेन, डर, चिंता के शब्द बोलते हैं तब हम अच्छा महसूस नहीं करते। वो शब्दों के साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है और कुदरत का सनातन नियम यह है कि हम जैसा महसूस करेंगे वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो हमें हर वक्त अपने शब्दों पर ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं और हम जो भी बोल रहे हैं वो हम आकर्षित करते हैं। वो चाहे कोई व्यक्ति के बारे में हो, कोई वस्तु के बारे में हो, कोई परिस्थिति के बारे में हो, हमारे मुंह से निकले हर एक शब्द बहुत कीमती है और उसी के साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है और वो फीलिंग जैसी ही चीजें हम अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जिससे भी बोलेंगे, जो भी चीज बोलेंगे वो आकर्षित करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो बोल रहे हो क्या हमारे जीवन में हमें आकर्षित करना है तो हम बोलेंगे, नहीं तो हम वो मन में रखेंगे पर शब्दों में बाहर नहीं लाएंगे अपने मुंह से। यस, नेक्स्ट जो कल के सेशन में सीखा समझा, नेक्स्ट कोट देख लेते हैं। भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। बहुत गहरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जादू को कायम रखना है अपने जीवन में, कैसे रहेगा? कल जादुई तत्व के सेशन में राजेश भगत ने ऑथर की बातों को कितनी गहराई से समझाया कि जब हम खाना खाते समय और पानी पीते समय उसी पर ध्यान दे रहे हैं, एक एक निवाले लेने से पहले धन्यवाद और खाते समय हम अवेयर है तो खाने का स्वाद ही बदल जाता है।
और जब हम जीवन की इतनी सहज चीजों के साथ कृतज्ञता को जोड़ देते हैं, तब हमें हर पल कृतज्ञ रहने की आदत बन जाती है। दूसरा, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार खाना जिसे हम धन्यवाद और दिल से थैंक्स कहते हैं, वो हमारे शरीर को हर तरह से अच्छा पोषण भी देता है। बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव रास्ता है हमारे जीवन में जादू को कायम रखने का। ये प्रैक्टिस से आएगा, याद रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा समय हम अवेयरनेस रखेंगे, कुछ भी खाते समय, कुछ भी पीते समय हमें और कुछ नहीं करना है। नहीं किसी से बात करनी है, नहीं फोन पे, नहीं टीवी पर, कुछ नहीं। उसी पे पूरा फोकस, उसी पे ध्यान। और सोचे कितने सारे पल हमारे पूरे दिन में आते हैं खाने के और पीने के, और वो पल तो हमारे अगर कृतज्ञता से जुड़ जाएंगे तो कितना ज्यादा समय हमें कृतज्ञता में रहने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये आदत बन जाएगी, तो हमेशा हमारे जीवन में जादू कायम रहेगा। ये दो चीज रोज बरोज की हमारी जिंदगी में क्या शब्द हम भूल रहे हैं, उस पे अवेयरनेस बढ़ानी है। और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उस टाइम पे जिस चीज के लिए भी, जिस व्यक्ति के लिए भी बनाया है उसके लिए, लाया है उसके लिए, वो हम ध्यान रखेंगे तो जादू को हमारे जीवन में कायम रख पाएंगे। यस, तो आज के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। बुक रीडिंग के लिए जो लोग भी सपोर्ट करना चाहते हैं, जहाँ जो यहाँ पे पीडीएफ शेयर होगी, उसके लिए जो लोग भी अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, उन लोगों को क्या ध्यान रखना है हैंड रेज करने से पहले, वो पहले समझ लेते हैं। यस, पीपीटी शेयर करें प्लीज। जो लोग भी हिंदी अच्छे से पढ़ सकते हैं, उच्चारण स्पष्ट धीरे से और पर्याप्त ऊंची आवाज में हो ताकि सब लोग अच्छे से समझ पाए, वही लोग हैंड रेज करें प्लीज। आपका नेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपके आसपास कोई शोर ना हो, किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो। जब भी आप पढ़ रहे हो तब आपको खुद भी पूरी तरह समझ कर गेट करके पढ़ना है कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं। आपका कैमरा चालू होना चाहिए, उनको ही चांस मिलेगा। आप एक ही जगह स्थिरता से बैठे हुए हो, आपने अपने नाम के आगे अपने शहर या गांव का नाम लिखा हुआ होगा, उनको ही मैं चांस दे पाऊंगी। आपके पास ये जादू की हिंदी बुक जो हिंदी वर्जन है वो होना चाहिए, जिसमें से आप पढ़ सको, और उचित और व्यवस्थित पोशाक पहनकर बैठना है। इतना इम्पोर्टेंट सेशन है तो हमें इन सब चीज का ध्यान रखना है। आज के सेशन की बात करूं तो आज का जो चैप्टर है, जो ऑथर ने डिजाइन किया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन में हम धन को कैसे चुंबक की तरह आकर्षित कर सकते हैं, वो सीखेंगे। हम सबके जीवन में धन सब कुछ नहीं है, लेकिन यह भी वास्तविकता है कि धन के एरिया में विपुलता पाने से हम बहुत फ्रीडम वाली जिंदगी जी सकते हैं। जो लाइफ हमें जीनी है वो हम जी पाएंगे अगर धन के एरिया में विपुलता है, फ्रीडम है। नहीं तो फिर हमारा एक ही मकसद हो जाएगा कि हम पहले धन को कैसे मैनेज करें, हमारे जीवन में उसे कैसे लाए। जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, समाज में कुछ देना चाहते हैं, अगर धन के एरिया में फ्रीडम होगी तो वो बहुत आसानी से और अच्छा काम कर पाएंगे, गिविंग में रह पाएंगे। तो आज आपके पास जो भी धन है उसमें और ज्यादा बढ़ावा करने के लिए आज का सेशन आप सबको बहुत ही उपयोगी रहेगा। सबको पूरा फोकस यहाँ रखना है। मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग पहले भी ये सुन चुके हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पे इसकी वैल्यू पाए, इसलिए ऐसे ही सुने कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और दूसरा, जो लोग नए हैं उनको भी बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि आज के चैप्टर में ऑथर हमें क्या समझाना चाहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में
बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम धन के एरिया में चिंतित हो जाते हैं, पर उस समय में क्या करना है वो आज के चैप्टर में हम सीखेंगे, समझेंगे। यस, तो भक्ति जी प्लीज आप पीडीएफ शेयर करें। मैं राम रतन जी को अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज आप कीजिए। थैंक यू मैडम। 9वां दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। राइटिच बोनहोफर 1906-1945 ल्यूथेरियन संप्रदाय के पादरी। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत। राम रतन जी, थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऑथर ने की है हमें, उससे पहले हम समझ लेते हैं। तो एक चीज मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, आज के सेशन में आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछने वाली हूँ, जितना ज्यादा आपकी ओर से आंसर आएगा आपके जीवन में झांककर, उतना ज्यादा आप आज के सेशन की वैल्यू ला पाओगे। तो सच्चाई से, एकदम ईमानदारी से आपको आज का सेशन पूरा सुनना है, अपने जीवन में झांकना है और उस हिसाब से पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम सबको यही लग रहा है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो तो मेरा जीवन समृद्ध होगा। लेकिन सच में देखें तो समृद्धि हम किसे कहते हैं? जब हमें कोई भी चीज का अभाव ना हो, कोई भी प्रकार की शिकायत नहीं हो, जो है वो इतना सारा है ऐसा ही मन में भाव हो, जब हमारे पास जो है उससे ही इतने खुश रहने लगते हैं, तब सही मायने में हमें हर पल ये एहसास होता है कि हम समृद्ध हैं। यहाँ पे हम सबको यह समझना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि हमारे पास आज कितना पैसा है वो मायने नहीं रखता है। वो पैसे के लिए हमारा एहसास क्या है वो मायने रखता है। अगर हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए है लेकिन हमको वो कम लग रहा है, हमको हमारी उस परिस्थिति से शिकायत है, हम हमारी अभी जो भी सिचुएशन है उससे खुश नहीं है, तब हम सही में समृद्ध नहीं है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारे से ज्यादा पैसा किसी के पास होगा ही होगा हर वक्त, और हमारे से कम भी पैसा होगा। इसका मतलब साफ है कि केवल कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। अगर हम कंपैरिजन में जाएंगे तो कभी भी हमें हमारा पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, पर अभी जो है वो भी कितना कुछ है, वो एहसास होगा तो हमें समृद्धि का एहसास होगा। कृतज्ञता यानी धन्यवाद का भाव ही समृद्धि है, और शिकायत यानी कंप्लेन का भाव गरीबी है। और यह बात हमारे जीवन के हर एक एरिया में लागू होती है, वो फिर हमारा पैसा हो या संबंध या फिर हमारी हेल्थ। तो गोल्डन रूल यह है कि जब हम हमारे पास अभी जो भी धन है उस धन के लिए दिल से कृतज्ञता में रहते हैं, तब हमारे पास अधिक धन आएगा। और अगर हम किसी भी वजह से हमारी अभी की धन की जो भी स्थिति है उसके लिए कंप्लेन में है, तब हम और ज्यादा गरीब ही होते जाएंगे। आज के सेशन में हम एक अद्भुत चीज सीखने वाले हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे धन के लिए शिकायत या नेगेटिव फीलिंग में होते हैं। वो सिचुएशन में हम आज कृतज्ञता का अभ्यास करना सीखेंगे, जिससे हम ज्यादा धन को हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आज के सेशन को समझने से हमें 2 गुना फायदा होने वाला है। पहला तो ये कि हम शिकायत बंद करेंगे, वहीं पे शिकायत के सामने हम ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करेंगे। तो कौन से 2 फायदे होंगे? हम गरीबी का कारण भी दूर कर रहे हैं और समृद्धि को भी हमारी ओर आकर्षित करेंगे। ये तो बहुत ध्यान से
ऑथर जो कहना चाहते हैं वो एक एक शब्द को भी समझना है कि हम इसे कहाँ पे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यस, मैं आगे के रीडिंग के लिए श्रेया जी जो गोवा से है उनको अनम्यूट कर रही हूँ। रीडिंग कीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मे आई ऑडिबल? यस यस प्लीज। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत जी। गरीबी। कृतज्ञता बोलना है। हाँ, कृतज्ञता Yes. समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों न हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता है कि नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। थैंक यू सो मच श्रेया जी, बहुत ही अच्छे से आपने रीड किया। तो यहाँ पे मैं आप सबको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। यस भक्ति जी, चैट बॉक्स ओपन करें प्लीज। चैट बॉक्स में सबको आंसर देना है। जो लोग यूट्यूब पे है वो उन लोगों को भी आंसर देना है। मेरा सवाल यह है कि आपके मन में बार बार आपके पास अभी जो धन है उसको लेकर क्या विचार आते हैं, वो लिखिए। ऑफिस में या घर में, जहां पर भी। जैसे कि मेरे पास तो इतना ही धन है, उसके पास इतना है, मुझे इतना मिल जाए तो अच्छा है, मुझे इतने कम पड़ रहे हैं, मैं मेरे यह सब खर्चे कैसे निभा पाऊंगी। जो भी विचार बार बार मन में चल रहे हैं, वे दिन में ज्यादातर इसमें हर महीने की इतनी लोन कैसे भर पाऊंगी, ये लोग मेरा पैसा दे दे तो अच्छा है, इतने लोग मेरे इतने पैसे अभी तक नहीं दे रहे हैं, नहीं आएंगे तो क्या होगा। इस टाइप के कौन से विचार सामान्यतः आते रहते हैं, वो पूरी ईमानदारी के साथ सोच कर लिखिए। आपका जवाब और कोई नहीं देखने वाला है, वो आपके लिए ही है। मेरा घर जल्दी हो जाए, बहुत पर्याप्त है, कम है, लोग पैसा नहीं देते हैं, मेरे बिजनेस नहीं है, बहुत है। तो दोनों टाइप के आंसर है। बहुत है वो भी है और नहीं है वो भी है। बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड भी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको चिंता है, डर है, कंप्लेन है। राइट? थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत अच्छे से आंसर दिया। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, यहाँ जूम पर भी दिया है। थैंक यू। चैट बॉक्स ऑफ कर दे प्लीज। यहाँ ऑथर हमें ये बता रहे हैं कि हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हम तो कभी भी पैसे को लेकर कोई कंप्लेन या शिकायत नहीं कर रहे हैं। पर गहराई से मन में झांक के देखोगे तो हमारे अंदर ही अंदर बार बार कौन से विचार चल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में हम अवेयर ही नहीं होते हैं।
प्रेजेंट नहीं होते हैं। हम में से कई लोग बोलते नहीं हैं, पर मन में तो चलता ही रहता है। इसीलिए हमें यहाँ अच्छे से यह समझना है कि जो दुनिया है वो वाइब्रेशन की दुनिया है, और वाइब्रेशन केवल शब्दों से नहीं आता। हमारे मन में जो भी विचार चल रहा है, अगर अच्छे हैं तो वो अच्छे को अट्रैक्ट करेगा। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास इनफ है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बहुत कुछ है, तो उनके पास बहुत ज्यादा आएगा। और जिनको ऐसा है, जो चिंता कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, या किसी का अच्छा देखकर मन में ही मन में जलन हो रही है, ईर्ष्या आ रही है, वो सब चीजों से हम हमारे जीवन का निर्माण कर रहे हैं। दोनों तरीके से, अच्छे तरीके से भी हो, नेगेटिव फीलिंग से भी। इसका हमें पता नहीं होता है, पर अनजाने में वो चीजें हमारे जीवन में समृद्धि का भी सृजन करती है और गरीबी का भी सृजन करती है। हमारे मन में जब यह सब चल रहा है कि अरे अभी महीने की पहली तारीख आ रही है, मुझे सैलरी का पैसा देना है, या फिर इतने बिल चुकाने हैं, भाड़ा चुकाना है, बच्चों की फीस भरनी है, या फिर इतने लोगों को पैसे देने हैं, लोन का हफ्ता भरना है, ये मैं कैसे करूंगी? अगर ऐसा सब कुछ मन में चल रहा है तो ये सब क्या है? हमारे मन में कंटिन्यूस एक चिंता है, एक डर है, या फिर हम मन ही मन किसी से शिकायत कर रहे होते हैं, वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है, वो देगा कि नहीं, वो डूब तो नहीं जाएंगे, चले तो नहीं जाएंगे, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, सब्जी महंगी होती जा रही है, गवर्नमेंट से रिफंड तो आते ही नहीं है, कोई भी क्लाइंट कभी भी टाइम से पैसा नहीं देता है, ये सब लोग खराब है। या तो फिर चिंता में नेगेटिव सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, बेटे को पढ़ाना है, मायरे के लिए कैसे करेंगे, शादी है, पैसे कैसे आएंगे, घर कैसे लूंगी, मुझे इतने सारे लोगों को पैसे चुकाने हैं। ये सब कोई भी प्रकार की चिंता या डर या कोई भी ईर्ष्या, नेगेटिव फीलिंग क्या है? अगर हम थोड़े भी अवेयर होंगे तो हमारे मन में किस तरह के विचार बार बार चल रहे हैं, या फिर हमारे मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं, वो देखेंगे, तब सच में हम पाएंगे कि जाने अनजाने में कंटिन्यूस हम मन में शिकायत या चिंता कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। यहाँ ऑथर ने हमें पहले ही पैराग्राफ में अपने जीवन का राज बता दिया है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। कितने बैंक बैलेंस है या कितनी एसेट्स है, वो समृद्धि नहीं है। कृतज्ञता का भाव समृद्धि है, शिकायत गरीबी है। ऑथर कह रहे हैं यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध हो या धन हो। आपके पास जितना भी है, चाहे वह कम क्यों ना हो, दुनिया के सापेक्ष में बहुत कम हो सकता है, इसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनते जाएंगे। हमारे मन में जो भी नकारात्मक विचार चल रहे होते हैं, जो भी हम चिंता कर रहे होते हैं, कंप्लेन में होते हैं, या किसी की ईर्ष्या कर रहे हैं, वो सब चीजों से हम हमारे फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं। इसका हमें पता नहीं होता है, और अनजाने में वो चीजें हमारे जीवन में गरीबी का सृजन कर रही होती है। अब ऑथर हमें एक इम्पोर्टेंट एरिया
जो एकदम प्रैक्टिकल है और हमारे जीवन में हम उसे रेगुलरली फेस करते हैं, वैसे एरिया की ओर ले जाते हैं जहां हम धन को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं, और वो है कोई भी प्रकार का पेमेंट करना, किसी को पैसा देना, अपनी बैंक अकाउंट में से ट्रांसफर करना है या अपने जेब से निकालना है। हम जब भी पैसा देते हैं या खर्च करते हैं तब जनरली हमें अच्छा फील नहीं होता है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसे कम हो रहे हैं तब हम अनजाने में बुरा महसूस करते हैं, तब हम नेगेटिव वाइब्रेशंस पैदा कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हम धन को हमसे दूर कर रहे हैं। अभी यह सुनकर किसी को ऐसा विचार आ सकता है कि क्या करें जब सही में सच में मेरे पास कम है और सामने मुझे देने ज्यादा है, तो मैं क्या करूं? खर्चे ज्यादा है तो मैं क्या करूं? बहुत प्रैक्टिकल है, चिंता होनी स्वाभाविक है, नेचुरल है। रियलिटी में जो सिचुएशन है उसमें मैं कैसे मैनेज करूं? हमारी अभी की परिस्थिति कैसे भी हो, कितनी भी बदतर हो और वास्तविक हो, फिर भी कुदरत का नियम तो सबके लिए एक समान ही लागू होता है। और कुदरत का नियम क्या है? हम जो महसूस करते हैं, जो फील करते हैं, ऐसा ही हमारी ओर हम आकर्षित करते हैं। तो अगर हमें धन को हमारी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करना है तो हमें किसी भी हाल में धन के प्रति कृतज्ञ होना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी हम अच्छा महसूस करेंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस चैप्टर का पहला सेंटेंस ही यह है कि केवल कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। यहाँ पे ऑथर हमें हमारी ऐसी प्रवृत्ति पर कृतज्ञ रहने के लिए सिखा रहे हैं जहाँ हम नॉर्मली शिकायत करते हैं या तो चिंता में होते हैं, और वो है हमारे जो भी बिल्स है, जो भी हमें पेमेंट करने हैं, उसके लिए कृतज्ञ होना। गहराई में देखेंगे तो ये समझ में आता है कि हमें पेमेंट किसे करना होता है, किसको हम पैसा देते हैं। किसी की भी हमने सेवा या वस्तु ली है, उनको ही हमें पेमेंट करना होता है ना। तो उस वक्त हमें उनको उतने पैसे देने हैं, वो चिंता या शिकायत वाली सोच को हटाकर उनकी सर्विस के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। यही चुंबक है, मैग्नेट है। हम जब भी किसी को कोई भी रीजन से पैसा दे रहे हैं तब हम जितनी ज्यादा कृतज्ञता फील करके वो पैसा देते हैं, उतना हम हमारे जीवन में धन को लेकर जो भी सिचुएशन है उसमें बहुत बड़ा मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, उतना बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। यह प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है वो ऑथर हमें बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान रास्ता बहुत अच्छे से आगे समझा रहे हैं। हर एक शब्द को ध्यान से सुनना है, हो सके तो साथ में पढ़ना भी है। यस, आगे के रीडिंग के लिए मैं सुखमती जी को अनम्यूट कर रही हूँ, तो जगदलपुर से है। जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे
वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक मुंह सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन पर भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसीलिए उधार देने वाली संस्थाओं या उसके मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट पे रह रहे हैं। थैंक यू सो मच सुखमती जी। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमें पैसे देने होते हैं तब हम अच्छा फील नहीं करते। कभी कभी तो इतना किचकिच करके पैसा देते हैं, मुंह बिगाड़ते हैं, कई बार सामने वाले व्यक्ति को बुरा महसूस कराते हैं। पर एक्चुअल में हमें इससे एकदम उल्टा करना है। हमें सबको कृतज्ञता के भाव से पैसे देने हैं। पैसे तो देने ही है, पर देते वक्त अगर कृतज्ञता को साथ में जोड़ दे, हमारा खुद का बहुत भला होता है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि पैसा एनर्जी है, वो घूम के सर्कल में हमारे पास वापस आती है। सच में कहे तो जब भी हमें पैसा देना होता है तब हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम जितना पॉजिटिव एनर्जी के साथ देंगे उतना वो पैसा हमारे पास जल्दी और ज्यादा आए। जल्दी भी आएगा और ज्यादा भी आएगा। तो कैसे हम बिल चुकाते समय थैंक्स का भाव लाए? कैसे नेगेटिव फीलिंग को कृतज्ञता से रिप्लेस करें? बहुत आसान है। जब भी हम किसी को पैसा दे रहे हैं तब हम उस वक्त उनकी सेवा के बारे में सोचेंगे, तो उनसे हमें कितना फायदा हुआ है उसके बारे में सोचेंगे। तो अगर वो सेवा या प्रोडक्ट हमें नहीं मिलती तो हमको कितनी प्रॉब्लम होती, उस बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमें कृतज्ञ होने के बहुत सारे कारण मिल ही जाएंगे। यहाँ पे ऑथर ने घर के इंस्टॉलमेंट को लेकर हमें बताया, एक एग्जाम्पल दिया कि अगर बैंक वाले लोन नहीं देते तो शायद हम में से कई लोगों के अभी घर नहीं होते। जरा सोचिए, जो लोग भी किराए के घर में रह रहे हैं, अगर मकान मालिक हमें वो सुविधा नहीं देता तो क्या करते? पर जब हमें बैंक में लोन का पैसा भरना होता है या वो भाड़ा चुकाना होता है किराए का, तब हमें अच्छा नहीं लगता है। पर वो नहीं देते तो क्या होता, वो सोचेंगे तो हमें कृतज्ञता आएगी। जब भी हम जिस चीज के लिए भी पैसा चुका रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि हमें क्या लाभ हुआ है और उसके बारे में सोचेंगे, तब हमें उनके लिए कृतज्ञता आएगी ही। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं,
कितना सारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया। गैस का बिल को पहले इतना नहीं आता था, अभी क्यों इतना बढ़ गया? सैलरी तो दिन ब दिन बढ़ानी ही पड़ेगी। कैसे हम सब एम्प्लॉय को इतना सारा पैसा दे पाएंगे? ये सब हम सोचते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि अगर ये लोग नहीं होते, ये कंपनी हमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, या जो हमारे एम्प्लॉय है वो हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, वो नहीं होता तो क्या होता? उन्हीं से तो हमारी लाइफ इतनी आसान हो गई है। हम केवल यह सोचे तो सही कि ये सब कुछ, खाली इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, एसी, लाइट, पंखे, कंप्यूटर, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल, लिफ्ट, इन सब के बिना हमारा जीवन कैसा होता? और सबसे बड़ी बात इसमें देखें तो यह है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे कंपनी ने पहले हमें सर्विस दी है, हम पर भरोसा किया है, और उसके बाद वो हमसे पैसे ले रहे हैं, जितना यूज हुआ उतना। और वैसे ही वो सर्विस के सामने जब पैसे देने के लिए वो समय पर, वो वक्त पर हम नेगेटिव एनर्जी के साथ पैसा देंगे तो हमारे पास कैसे समृद्धि आएगी? जितने भी यहाँ पे हाउसवाइफ्स है या फीमेल है, उन सबको मैं पूछना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, हमारे घर में सपोर्ट करने वाले व्यक्ति, काम करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचे तो उनको पैसे देते समय हमारी भावना कैसी होती है? क्या हम उनको पैसे देते समय किचकिच करते हैं? खुद को ही पूछे। और हम सोचे कि वो व्यक्ति हमारा कितना काम कर रही है, वो नहीं आए तब हमें कितनी तकलीफ होती है। वो हम पर भरोसा करके पूरा महीना मजदूरी करके बाद में हमसे पैसा लेते हैं। जो बिजनेस ओनर्स है उनको भी पूछना चाहती हूँ, आप सब एम्प्लॉइज को बाद में पैसा देते हैं, पूरा महीना काम करने के बाद, और तब हम उनका पैसा काटते हैं या मुंह बिगाड़ते हैं, तो हमारे पास कैसे समृद्धि आएगी? आज से हम सबको, यहाँ पर मुझे सुन रहे आप सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरी रिक्वेस्ट का स्वीकार करोगे? चैट बॉक्स ओपन करें प्लीज। पहले मुझे आपका कमिटमेंट चाहिए। यस, करीबन 550 लोग अभी जूम पर है, 950 लोग यूट्यूब पर है। सबसे मैं बात कर रही हूँ, हर एक व्यक्ति से। आप मेरी इस रिक्वेस्ट का स्वीकार करने के लिए रेडी हो तो आपको यहाँ मुझे यस लिखना है। यस, रिक्वेस्ट यह है कि जब भी किसी को भी आप पैसा दें, चाहे वो रिक्शा वाला हो, सब्जी वाला हो, फल फ्रूट वाला हो, ऑनलाइन से खरीदा हुआ कोई चीज हो, सप्लायर को पेमेंट देना हो, बिजली या गैस या टेलीफोन का बिल चुकाना हो, किराने का सामान का बिल हो, या किसी को भी अपनी जेब से पैसा दे रहे हो, तब एम्प्लॉय को दे रहे हो, लोन चुका रहे हो, भाड़ा दे रहे हो, स्कूल की फीस दे रहे हो, ट्यूशन की फीस दे रहे हो, किसी ने पैसा दिया है उनको लौटा रहे हो, उन सबको, कोई भी रीजन से आप किसी को भी जब पैसा दे रहे हो, तब बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग के साथ, कृतज्ञता के साथ वो पैसे हमें देने हैं, और मन में ही यह भाव रखना है कि यह पैसा उनको बहुत फले, उससे उनको बहुत फायदा हो, उनकी और उनके फैमिली की तरक्की हो, बहुत प्रगति करे।
इस पैसे से उनको बहुत सुकून मिले, उनके परिवार के सब सपने साकार हो। इसी भावना से हमें वो पैसे देंगे। तो आप सबने यस लिखा, उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू। आज के पूरे सेशन का ये एक ही सार है कि जो भी पैसा जिस किसी भी रीजन से हम किसी को देते हैं तो बहुत कृतज्ञता के भाव के साथ उनको क्या मिला है उसके सामने वो याद करें और साथ में उनका भला हो वो जोड़ दे। थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स ऑफ कर दे प्लीज। हो सकता है पुरानी आदत वश हम भूल जाए, पर जब भी याद आए ये प्रैक्टिस करनी है अपने भले के लिए और दूसरों के भले के लिए। शुरुआत हमसे करनी है। हमारा भला होगा, वो भाव आएगा तो अपने आप दूसरों का भला, वो वाइब्रेशंस दुनिया को पहुंचेंगी। अब हम आगे यह देखेंगे कि हमारे पास जब भी कोई बिल आ रहा है तब उसके साथ हमें क्या करना है। पहले बिल आता है, फिर पेमेंट चुकाना होता है। तो वो बिल आते समय हम क्या करेंगे? यस, आगे के रीडिंग के लिए चांस दो। यस सुशील जी, दुर्ग से प्लीज अपडेट कीजिए प्लीज। थैंक यू मैडम, थैंक यू। यदि गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप इस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती है। आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती है। ये जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उस चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। यस सुशील जी, थैंक यू सो मच। ऑथर हमें यह बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। बहुत ही प्रैक्टिकल है। हमारी रोज बरोज की जिंदगी में हमें ये काम करना ही है। हम सब आज से जो भी बिल चुकाएंगे यानी जिसका भी पेमेंट करेंगे उस बिल पर कृतज्ञता महसूस करते हुए लिखेंगे धन्यवाद भुगतान हुआ, यानी थैंक यू पेड। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि बिल है लेकिन हमने अभी तक वो बिल का पैसा चुकाया नहीं है, वो पेमेंट करना बाकी है, या हमारे पास उसको चुकाने के लिए अभी पैसे नहीं है, तब उस बिल पर हमें यह लिखना है कि पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी। जैसे ऑलरेडी पैसा हमारे पास आ चुका है, वो भाव रखना है। अगर ऐसी सिचुएशन में भले हमारे पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमको ऐसा ही महसूस करना है कि वो मनी हमारे पास है ही और उसके लिए दिल से हमको है पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी। अगर किसी के ऊपर कर्ज है और किसी को पैसा चुकाने हैं, उनको भी एक कागज पे लिख के हम कृतज्ञता महसूस करके लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी।
अगर किसी को ऐसा पैसा चुकाना है जिसमें बिल नहीं होता है, जैसे कि धोबी का, सब्जी वाले का, या फिर कोई भी ऐसा हो ऑटो रिक्शा वाले का कि वहां पे बिल नहीं मिलता है, तो वहां पर हम खुद एक कागज पे लिख के जब अकाउंट्स लिखते हैं, हिसाब लिखते हैं, इतने इतने पैसे आज खर्च हुए, जो कैश मनी हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम वो कागज पे धन्यवाद भुगतान हुआ ये लिख सकते हैं। अभी बहुत सारे बिल्स ऑनलाइन आते हैं, इसमें भी हम उसे हमारे ईमेल पे ही फॉरवर्ड करके सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू पेड। इस पूरे प्रोसेस में हम जितना ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे उतना हमारा मनी मैग्नेट पावरफुल होगा और ज्यादा पैसा हमारे पास अपने आप आएगा। वो कुदरत अपना काम करेगी, हमें नहीं पता है वो कैसे होगा, हमें ये करना है, करके देखना है, तभी हमें पता चलेगा। यस, आगे के रीडिंग के लिए मैं संजय जी जो मुंबई से है उनको अनम्यूट कर रही हूँ। यस संजय। या आवाज आ रही है ना? यस, आपकी आवाज आ रही है। ये 8 नंबर से आपको पढ़ना है। आज आप भी यह करने आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे उतना ही अधिक धन जादू से आपकी और चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। यस संजय जी, थैंक यू सो मच। ये तो हमने समझ लिया कि क्या करना है। अभी जो लास्ट पैराग्राफ है वो बहुत ही महत्व का है। इसे सबको बहुत ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन ये क्लास पैराग्राफ के लिए सभी लोग यहाँ पे फोकस कर ले। अगर कुछ काम कर रहे हैं फिर भी मैं बोल रही हूँ 2-5 मिनट के लिए इसी पे फोकस करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे ऑथर कह रहे हैं, सबको ध्यान से सुनना है और समझना है। आगे की रीडिंग के लिए मैं सोनल जी को अनम्यूट कर रही हूँ। ये सोनल जी। थैंक यू मैम। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं
वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रखते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ ऑथर ने बहुत गहरी बात हमें बताई है। सबसे पहली बात, हम जब भी पैसा देते वक्त कृतज्ञता के भाव से देते हैं, तब हमें अधिक पैसा मिलेगा ही, वो सुनिश्चित है। दूसरा यह कहा कि कृतज्ञता सोने के धागे जैसी है, जो हमें धन के साथ जुड़ी रखती है। इसलिए हम जब भी कृतज्ञता के साथ धन देते हैं, तब हमेशा वो लौट के हमारे पास आती ही है। कभी समान मात्रा में, कभी 10 गुना और कई बार तो 100 गुना। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सबको समझनी चाहिए वो यह है कि हम जो भी समृद्धि पाते हैं, जो भी समृद्धि हम हमारे जीवन में पाते हैं, वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितना पैसा दे रहे हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितनी अधिक कृतज्ञता से वो पैसे दें। इसका मतलब यह नहीं है कि जो करोड़ों रुपए का दान देता है उसके पास धन ज्यादा आता है और 100 रुपए या 10 रुपए देने वाले के पास कम आता है। लाखों करोड़ों रुपए देते समय मन में अगर यह भाव है कि अपना नाम करना है या किसी के दबाव में आकर देना पड़ता है, समाज के प्रेशर से बिना मन का देना पड़ रहा है, तब उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और कोई भले कम पैसा देता है, 5 रुपए या 10 रुपए भी देता है, लेकिन सच्चे मन से, कृतज्ञता के भाव से, प्यार से, करुणा से देता है, तब कुदरत का नियम है, उसे अनेक गुना मिलता ही है। यहाँ पे मैं आप सबसे एक सत्य घटना शेयर करना चाहती हूँ। करीबन 1982 के आसपास की बात है। पोरबंदर में एक गरीब परिवार का 14-15 साल का लड़का घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी न होने की वजह से पढ़ाई छोड़ के दुकान में नौकरी करने जाता है। वो दुकानदार उसे ना बोलता है, फिर भी वो उनको समझाता है कि आप मुझे कुछ कम दे देना, भले थोड़े ही पैसे देना, पर मुझे काम करने दो, मैं कोई भी काम कर लूंगा, मुझे आप मेरे काम के हिसाब से पैसा देना। और वो वहां काम पर जबरदस्ती लग जाता है क्योंकि उसको पैसे की बहुत जरूरत थी। जब वो अपनी पहली पगार लेकर घर वापस जा रहा होता है, सोचे इतनी छोटी उम्र में जबरदस्ती वो काम करने के लिए नौकरी पे लगता है, सामने से कोई भी काम करने के लिए वो लड़के को कितनी पैसे की जरूरत होगी। और जब पहला पगार उसको मिलता है और वो घर वापस जा रहा होता है वो पैसे लेकर, तब रास्ते में एक मेडिकल स्टोर के पास से पसार होते समय उस गरीब लड़के को कोई बूढ़े चाचा की गिड़गिड़ाने की आवाज सुनाई दे रही होती है। और वो आवाज सुन के वो दुकान वाले के पास जाता है और पूछता है कि ये चाचा को क्या हुआ है, वो क्यों इतने गिड़गिड़ा कर मांग रहे हैं। और पूरी परिस्थिति को समझा तो समझ में आया कि 150 रुपए की दवाई थी और चाचा के पास सिर्फ 40 रुपए थे। चाचा गिड़गिड़ाते हुए दुकानदार को कहते थे कि दवाई दे दो, मेरा बेटा बच जाएगा। और दुकानदार कहता है कि 150 रुपए की दवाई के सामने में 40 रुपए ही है, मैं कैसे दूं? वो भी अपनी जगह पे सही होगा। पर यह 14-15 साल का गरीब लड़का अपनी पहली पगार के 170 रुपीज में से 110 रुपया, सोचिए उसके पास सिर्फ 170 रुपीज है, उसमें से 110 रुपया उस बूढ़े चाचा को दे देता है। और वही लड़का आगे जाकर 2000 करोड़ की कंपनी का और 200 स्टोर का मालिक बनता है, क्योंकि भले ही उसने खाली 110 रुपए दिए हैं वो चाचा को, लेकिन वो रुपए वो लड़के ने कौन से भाव से दिए, कितनी करुणा से दिए।
वो महत्वपूर्ण था। वो व्यक्ति का नाम है रिजवान आड़तिया। हम उनकी ही एक वीडियो देखते हैं जिससे और क्लैरिटी आएगी। यस, वीडियो ऑन करें प्लीज। ये है रिजवान अदातिया, जिनकी पहचान एक जमाने में सिर्फ गुजरात के पोरबंदर के एक गरीब परिवार के रूप में थी, जिनके पिताजी मूंगफली के दाने बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। इनके परिवार में कोई अच्छा पढ़ा लिखा नहीं था, कारण गरीबी इस कदर हावी थी कि पढ़ ही नहीं सकते थे। लेकिन किसे पता था कि रिजवान अदातिया एक दिन अपने देश और परिवार का नाम इस कदर रोशन करेंगे कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 10वीं तक पढ़ाई तो की, लेकिन 10वीं में फेल हो गए। रिजवान पोरबंदर की एक दुकान में छोटा सा काम करने लगे, जहां पहली सैलरी उन्हें सिर्फ 170 रुपए मिली। लेकिन जिस दिन वेतन मिला, उसी दिन ये पूरा पैसा एक गरीब के इलाज में खर्च कर दिया। इसका कारण साफ है कि रिजवान बचपन से ही लोगों की सेवा करना चाहते थे। उनके अंदर सेवा भाव पहले से ही था। तो जो मुझे पगार मिलती थी उसमें जो छोटे मोटे खिस्सा खर्च निकाल के मैं ज्यादा तक जिनके पास कुछ नहीं था ना, उनकी सेवा में मैं वो पैसे यूज करता था। और आपको पता है कि जब आप लोगों की मदद करते हो तो ऊपर वाला भी आपको भूल नहीं जाता, ऊपर वाला भी आपको ऐसे छोड़ नहीं देता। और वही लोगों की मदद मेरा भविष्य का नसीब तैयार कर रहा था। मैं देखा कि वो 10वीं फेल थे, पढ़ाई नहीं कर पाए थे, फाइनेंशियल प्रेशर इतना था, लेकिन जिस भाव से उन्होंने वो पैसा दिया था, वो कई गुना होकर उनके पास वापस आया। वो दिया हुआ पैसा कई गुना होकर वापस आएंगे, वो सोचकर हमें हमारे पास से धन बिल्कुल भी नहीं देना है, वो इंटेंशन से नहीं देना है। हमें तो अपने सच्चे भाव से, केवल देने के भाव से वो पैसा देना है। जो अपने पास आने वाला है वो अपने आप आएगा, वो कुदरत का नियम है। आज वो व्यक्ति रिजवान आड़तिया फाउंडेशन करके एक संस्था चला रहे हैं, जिसमें वो पूरे एशिया के लोगों को अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। गुजरात के कई गांवों को उन्होंने दत्तक लिया है और उनकी यह संस्था ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मदद की है। एक इंटरव्यू में